आपका दोस्त यूपीएससी जर्नी 0 to 1। आज ये इशू जो निकल कर आया है आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये नीट स्टूडेंट को ब्रा रिमूव करने के लिए बोला, तो ये एक इशू काफ़ी हाईलाइट हो गया। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा सेंसिटिव सा टॉपिक है, इस वजह से ये सब चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं और हम लोग जैसे ही सुनते हैं ना तो हमारे मन में ना एक निगेटिव इमेज तुरंत बन जाती है ना। तो क्या है, पहले इशू आप जान लीजिए कि किसी के साथ हो सकता। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिसके साथ ये हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिसके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन इशू ये है ही नहीं, इशू दूसरा है। इशू ये है कि अब देखिए, कभी कोई आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर कहीं पर मान लीजिए जैसे हम गोरखनाथ मंदिर गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। तो सिक्योरिटी चेकिंग में उसने क्या किया, उसने बॉडी पूरी चेक करी, फिर मेरा बैग पूरा चेक किया, समझ रहे हैं आप। तो जो जो चीज़ मैंने पहना हुआ था सब कुछ कायदे से उसने चेक किया, ठीक है। तो ऐसी जगह अगर कहीं पे जाएंगे जहाँ पर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ है या फिर कोई गाइडलाइन है, समझ रहे हैं ना, या फिर कोई एडवाइज़री है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने जो है अपने एक दोस्त से भी बात करी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, इसको हमें समझने की और इस बात को, सही बात को फैलाने की ज़रूरत है। अब इसमें सही बात क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये मैंने डिस्कस किया है ना जो फेलो एस्पिरेंट हैं उन लोगों से कि क्या है, ये है क्या इसमें, ठीक है। तो उनमें से एक का जो रिप्लाई है वो बताता हूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन भी बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आई मीन वाट यू पीपल सजेस्ट, इज़ इट ऑफेंसिव और इट शुड बी अडेयर्ड। मतलब मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा बुरा मानने वाली चीज़ है या फिर हम लोगों को इसको पालन करना चाहिए। यहाँ पर जो बुरा मानने वाली चीज़ है ना, उसको आप गलत मत समझिएगा। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसको जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम आपको लास्ट में समझ में आएगी। तो देखिए उन्होंने क्या रिप्लाई किया। उन्होंने बताया कि ये नीट में जो है ये कॉमन सी चीज़ है, मतलब ये होती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को पहले से ध्यान रखना चाहिए और हमें ऐसी कोई भी चीज़ पहन के नहीं जानी चाहिए जिसमें कुछ मेटल लगा हो, ठीक है। तो अब किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक्चुअली वो लोग एडमिट कार्ड में बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ये मेक श्योर करें कि कोई भी मेटलिक आइटम ना हो उनकी बॉडी में, ना बेल्ट में, ना ईयरिंग्स, ना कुछ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये मेल्स का इशू देखो मेल्स के साथ भी होता है लेकिन कभी हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि मेल्स के साथ ये चीज़ें जो है उतनी सेंसिटिवली नहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फीमेल्स के साथ जाहिर सी बात सेंसिटिवली जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं कि देखिए, जब आप कभी भी आप एडमिट कार्ड अपना निकालते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ पहन कर मत जाइए। इवन वो लोग ये भी मना करते हैं कि आप लोग बेल्ट ना पहन के जाइए, लड़कों को मना करते हैं कि बेल्ट नहीं पहन के जा सकते हो, ठीक है। तो ये उसी तरीके से सिमिलरली अगर फीमेल्स हैं तो उनका कोई भी इनर वियर रहेगा, तो अगर उसमें कोई भी मेटल की चीज़ लगी होगी तो वो तुरंत जो है डिटेक्ट कर लेता तो फिर उनको रिस्पेक्टफुली कहा जाता है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो फिर सेंटर में, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली कहा जाता है कि आप इसे रिमूव करके आओ वरना हम अंदर नहीं आने दे सकते, ठीक है। तो मुमकिन है कभी ऐसा होता है कि 10 बजे अगर एग्ज़ाम है तो कोई बच्चा, कोई बिटिया जो है 9:30 बजे, 9:45 बजे पहुँच सके तो उसके पास वापस जाने का ऑप्शन ना हो, ठीक है। ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब देखिए, मोटी मोटी बात ये है, ये जो इश्यू जो निकल के आया है, ठीक है। तो इन्होंने पहले मैं देख लेता हूँ इन्होंने क्या बताया, ठीक है। अब बाकी मैटर हाईलाइट ना हुए होंगे पर ये क्योंकि थोड़ा एम्बैरसिंग हो गया तो ये बात बढ़ गई है ना। बाकी नीट फीमेल एस्पिरेंट में हमेशा से ये एक अनसेड रूल है कि उस दिन स्पोर्ट्स वियर में जाएँ क्योंकि उसमें कुछ मेटलिक नहीं रहता। तो देखिए, अब मैं आपको रियल इश्यू बता देता हूँ। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो, अब हम लोग पेपर की उस हाईलाइट पे फिर से जाएंगे, ठीक है। तो ये है पेपर की हाईलाइट, स्टूडेंट्स राइटिंग नीट टोल्ड टू रिमूव इनर वियर, ठीक है। अब ये हम लोग जब इनर वियर की जगह अगर ब्रा लिखा रहेगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट करने लगेंगे, ठीक है। ब्रा, इनर वियर, चड्ढी, बनियान, ये सब जो हिंदी और इंग्लिश के शब्द हैं इनको रिस्पेक्टफुली अगर आप यूज़ करेंगे तो जैसे इनर वियर काफ़ी रिस्पेक्टेबल वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करना बिल्कुल सही है, ठीक है। यही इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। तो ये जो इशू है हकीकत में क्या हुआ है उस पर्टिकुलर बिटिया के साथ किसी को नहीं पता, ठीक है।
लेकिन रियल प्रॉब्लम वो नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि उसको कहा गया रिमूव करने के लिए, ये चीज़ उसको ऑफेंसिव लग गई। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अपने ग्रुप में वगैरह में कि क्या चल रहा, मतलब क्या ओपिनियन है आप लोगों का। तो जो हम फेलो एस्पिरेंट्स हैं या फिर जूनियर सीनियर लोग हैं, बताया कि ये जो है विषय जो है हाईलाइट हो गया। बस मसला ये है कि लोगों को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए यार। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको कुछ ऐसा नहीं पहन के जाना है जिसमें कुछ भी मेटलिक लगा रहेगा, है ना, तो अगर आप पहन के जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने की बात नहीं है। समझने जो रूल्स हैं कुछ, अब देखिए रूल्स अगर ऐसे बनाए गए हैं तो आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे कुछ तो रीज़न है ना। तो ठीक है, अब इसका एक सलूशन क्या है, मैं तो सलूशन में वो मैम क्या बताती हैं हम लोग देखेंगे। सलूशन में देखिए मैम ने क्या बताया कि बाकी नीट फीमेल एस्पिरेंट्स में हमेशा से ये एक अनसेड रूल है कि उस दिन स्पोर्ट्स वियर में जाएं। देखो स्पोर्ट्स वियर की खासियत ये होती है, खासकर फीमेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो खासियत ये है कि होती है कि उसमें कुछ भी जो है मेटलिक जैसा नहीं लगा रहता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये चीज़ जो है उन्होंने रिकमेंड करी है। तो ये चीज़ है, ओवरऑल होल मैटर इज़ दिस, है ना। रिमूव करने वाला मैटर नहीं है, मैटर है कि अगर रूल बनाया गया है, रूल किस वजह से बनाया गया, मेटल की वजह से बनाया गया कि लोग जो है जब ये रूल है उसके बावजूद जो है इतने जो सारे कांड हो जाते हैं, चीटिंग हो जाती है। तो सोचो अगर ये चीज़ें ना हो तो और ये सब बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर किसी को भी मेरे इस डिस्कशन से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। वैसे ये बहुत ही जनरल ओपिनियन ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए, हम लोगों को वो सब ज़रूरी चीज़ें फैलानी चाहिए। जैसे ये इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो एडमिट कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम में से कोई नहीं पढ़ता, सच बता रहे हैं। लड़के नहीं पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी नहीं पढ़ती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम से लगभग सेम रहते हैं, कॉमन रहते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शन में वो यही बोलते हैं कि कुछ भी मेटल की चीज़ नहीं पहन के आइए। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि जूते पहन कर जाएंगे ना आप लोग तो वो भी उतरवा दिए जाते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम देते तो ये चीज़ें जो है फ्रीक्वेंटली होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा होल मैटर। थैंक यू।